हेलो व्यूअर्स, आज मैं आप सबके लिए एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे फायर पंप्स की फाउंडेशन ड्राइंग हम कैसे बनाते हैं। देखिए, फायर पंप्स की फाउंडेशन ड्राइंग के लिए आपको जीए ड्राइंग के बारे में पता होना चाहिए। अब बात ये आती है कि जीए ड्राइंग आपको कौन प्रोवाइड कराएगा। जब भी आप अपनी ज़रूरत के अनुसार फायर पंप्स को परचेज़ करते हैं तो जो पंप के सप्लायर होते हैं वो आपको आसानी से जीए ड्राइंग उपलब्ध कराते हैं और इसी जीए ड्राइंग की मदद से हम फायर पंप का फाउंडेशन तैयार करते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम बहुत से इम्पोर्टेंट चीज़ों को कवर करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे वो कौन कौन से ऐसे पंप्स होते हैं जिनकी फाउंडेशन एक समान बनती है। हमें पंप के बीच में एक कितना डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीए ड्राइंग के बारे में। जीए ड्राइंग का मतलब होता है जनरल अरेंजमेंट, यानी पंप फाउंडेशन के लिए हमें पंप की कितनी लेंथ मेंटेन करनी है, कितनी उसकी विड्थ मेंटेन करनी है और कितनी उसकी हाइट मेंटेन करनी होती है। ये सारी चीज़ें आपको जीए ड्राइंग में देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ जीए ड्राइंग का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होता है कि नट बोल्ट डिटेल्स, यानी पंप फाउंडेशन का जो नट बोल्ट डिटेल्स होता है वो भी आपको जीए ड्राइंग में देखने को मिलता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने 4 इंडिविजुअल पंप लिए हुए हैं। सबसे पहला है आपका स्प्रिंकलर, उसके बाद जॉकी, तीसरा हाइड्रेंट और चौथे नंबर में हमने डीजी पंप लिया हुआ है, डीजल इंजन पंप लिया हुआ है। और इन तीनों के केस में आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग देखने को मिलेगी। देखिए, सबसे इस चीज़ को मैं और भी आसान बना देता हूँ आपको। अभी आपको ये थोड़ा सा टफ लगता होगा। देखिए, जो एक तो स्प्रिंकलर पंप हो गया और दूसरा हाइड्रेंट पंप हो गया। इन दोनों की जो जीए ड्राइंग होती है वो बिल्कुल एक समान होती है और इसलिए इनका जो फाउंडेशन भी बनता है वो एक समान ही बनता है, यानी कि इनके फाउंडेशन में किसी प्रकार की कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो देखिए, मैंने आपका काम कितना आसान कर दिया कि आपको जो पंप का फाउंडेशन इवेलुएट करना है वो स्प्रिंकलर पंप और हाइड्रेंट पंप, इन दोनों के केस में आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने स्प्रिंकलर का निकाल लिया तो हाइड्रेंट का फाउंडेशन डिटेल्स निकल जाएगा और वाइस वर्सा हाइड्रेंट के लिए अगर आपने हाइड्रेंट का फाउंडेशन डिटेल निकाल लिया तो आपको स्प्रिंकलर पंप के फाउंडेशन डिटेल निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात बाकी का, हमारे पास 2 पंप बच गए। एक हमारा बच गया जॉकी पंप और दूसरा बन गया डीजल इंजन। तो भाई इन दोनों के केस में इसकी फाउंडेशन डिटेल्स एज़ पर जीए ड्राइंग अलग अलग होती है और आपको इनका फाउंडेशन डिटेल एवेलुएट करना होता है एज़ पर ड्राइंग, आपको ड्राइंग के हिसाब से। तो आइए हम इस वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्प्रिंकलर पंप के बारे में, क्योंकि हमारे फिगर में सबसे पहले हमने स्प्रिंकलर पंप को लिया है। देखिए, ये पंप हमने किर्लोस्कर मेक का परचेज़ किया है और इस पंप की थोड़ी सी मैं डिटेल दे देता हूँ आप लोगों को। देखिए, ये किर्लोस्कर मेक का, सबसे पहले तो ये किर्लोस्कर मेक का पंप है जिसको हमने परचेज़ किया है और यही जीए ड्राइंग है स्प्रिंकलर पंप का, इसी को हम जीए ड्राइंग कहते हैं। देखिए, सबसे पहले जो ये पंप हमने स्प्रिंकलर पंप परचेज़ किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल अरेंजमेंट ऑफ किर्लोस्कर जीके पंप, जीके 80/26 पंप विथ 40 के किलोवाट्स अपॉन 60 हॉर्स पावर, या और इसका आरपीएम दिया है 2900, यानी ये 1 मिनट में 2900 बार 2900 बार ये घूर्णन करेगा। अब हम आते हैं इसके फाउंडेशन बोल्ट डिटेल्स के बारे में और इसके होल्स भी देखेंगे और इसका कंक्रीट फाउंडेशन किस प्रकार से किया जाता है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये डायग्राम समझाता हूँ। हमने यहाँ पे इस स्प्रिंकलर पंप के केस में हमने इसका 1500 mm, यानी 1 मीटर 500 mm लंबाई लिया है। ठीक है भाई। और उसके बाद इसकी ब्रेथ 700 mm लिया हुआ है और इसकी जो हाइट है वो 439 mm लिया हुआ है। यही सेम चीज़ मैं आपको इस डायग्राम के ऊपर, जीए ड्राइंग के ऊपर दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि इसका लेंथ हमने 1500 mm लिया है, तो यहाँ पे आप
ये डायग्राम होता है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ड्राइंग देख के, देखिए सबसे पहली बात कि ड्राइंग देख के आपको घबराना नहीं है। आपने ड्राइंग देखा तो ड्राइंग को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे 1500 mm इसकी ये लंबाई हो गई। अब हम आते हैं चौड़ाई पे, तो भाई चौड़ाई भी 700 mm दी हुई है। और अगर वहीं पे अगर हम इसके फाउंडेशन होल्स के बारे में बात करें, नट बोल्ट के बारे में बात करें, तो एक होल से दूसरी होल के बीच में बीच की जो लंबाई होगी वो आपको 900 रखनी है। और एक होल से दूसरी होल के बीच में जो चौड़ाई होगी वो 400-450 mm रखनी है। तो ये रहा भैया इसका फाउंडेशन डिटेल। और यही सेम चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। मैंने अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं लिया है भाई। मैंने अभी आपको बताया कि लंबाई के केस में हमने 1500 mm लिया है, 1 मीटर 500 और 700 इसका चौड़ाई लिया है। और नट बोल्ट अभी मैंने बताया 450 mm इसकी चौड़ाई और 900 mm आपको लंबाई इसको मेंटेन करनी है। तो आपने जब स्प्रिंकलर पंप का फाउंडेशन डिटेल निकाल लिया, तो मैंने बताया है हाइड्रेंट पंप का भी आपने हाइड्रेंट पंप का ऑटोमेटिक निकल जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जीए ड्राइंग एक बराबर होता है। अब आइए हम जो हमारा अगला पंप है यानी कि जोकी पंप की बात कर लेते हैं कि जोकी पंप के केस में, तो देखिए जोकी पंप के केस में जो वृत्त होगी वो 520 mm होगी और जो इसकी लंबाई होगी वो 1080 mm होगी। और जो इसके नट बोल्ट के डिटेल होंगे, तो नट बोल्ट के लिए जो नट बोल्ट वन होल टू अनदर होल जो इसकी चौड़ाई होगी वो 280 mm होगी और जो लंबाई होगी वो 680 mm होगी। तो देखिए इस चीज़ को भी, ये हमारा जो सेकंड नंबर है ये जोकी पंप का जीए ड्राइंग है। और ये जो हमारा जोकी पंप है वो 7.5 किलोवाट का है, यानी कि 10 HP का ये हमने ये जोकी पंप परचेस किया है। और इसकी भी RPM बिल्कुल सेम है, यानी 1 मिनट में 2900 बार, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, 2 मिनट 1 मिनट में ये 2900 बार ये रिवोल्यूशन करेगा। अब हम आते हैं इसके फाउंडेशन डिटेल के बारे में कि आपको कंक्रीट का फाउंडेशन किस प्रकार से प्लान करना है। तो जैसा कि मैंने बताया इस पंप की जो फाउंडेशन बनेगी उसकी लंबाई आपको 1080 mm रखनी है और इसकी फाउंडेशन की चौड़ाई यानी कि ध्यान दीजिएगा 520 mm रखनी है। अब ये तो रहा लंबाई और चौड़ाई उसके एक्सटर्नल एरिया की। अब हम बात कर लेते हैं कि एक होल से जो दूसरी होल के बीच जो आपकी लंबाई रखनी है वो 680 mm रखनी है और एक होल से दूसरी होल के बीच की जो चौड़ाई रखनी है वो 280 mm रखनी है। और यही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे इस डायग्राम में आपको दिखाया है। ऑलरेडी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब देखिए हमने अब तक 3 पंप के बारे में हम बखूबी से एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हमारा जो चौथा नंबर पंप है दैट इज़ डीजी यानी कि डीजल इंजन। देखिए डीजल इंजन के केस में अभी तक तो हमने स्प्रिंकलर जोकी और हाइड्रेंट पंप का फाउंडेशन डिटेल देखा, लेकिन डीजल इंजन के केस में थोड़ा सा जो इसका ड्राइंग होता है इन तीनों की अपेक्षा, यानी स्प्रिंकलर जोकी और हाइड्रेंट की अपेक्षा डीजल इंजन का ड्राइंग थोड़ा सा वास्ट होता है। अगर और उतना भी ज़्यादा फास्ट नहीं होता है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। देखिए डीजल इंजन के केस में हमने जो इसका फाउंडेशन का लंबाई रखा है वो 1340 mm रखा है और जो हमने इसका चौड़ाई रखा है वो 940 mm रखा है। फाउंडेशन होल की बात करते हैं तो 640 mm इसकी लंबाई वन होल टू अनदर होल और 520 mm हमने वन होल टू अनदर होल इसकी लंबाई में रखी है। तो ये चीज़ मैं इसकी जीए ड्राइंग पे आपको दिखा देता हूँ डीजल इंजन के केस में। देखिए दोस्तों ये डीजल इंजन का आपका जीए ड्राइंग है। ये डीजल इंजन ये ड्राइंग के केस में आपको ये ड्राइंग देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है। देखिए इस ड्राइंग में आपको ये इतने सारे जो तामझाम दिए गए हैं आपको उनसे मतलब नहीं रखना। आपको सिंपली ये जो डायग्राम है, जहाँ पर ये डायग्राम आपको देखने को मिले, आपको इससे मतलब रखना है। इस डायग्राम में आप देखिए एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि मुझे हाईलाइट करने में आसानी हो। यहाँ पे एक दिया है C2 और एक यहाँ पे दिया है D3। आपको अगर आपने इस चीज़ को पकड़ लिया, यानी C2 का मतलब लंबाई, आपने उस पंप की लंबाई निकाल ली दैट डिनोट टू C2 और आपने इसकी चौड़ाई D3 से निकाल ली। जैसे कि
स्प्रिंकलर के केस में, हाइड्रेंट के केस में और जॉकी के केस में वहाँ पे आपको डायरेक्टली न्यूमेरिकल दिए जाते थे, लेकिन यहाँ पे डीजल इंजन के केस में, डीजल इंजन के सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं देगा, यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट देगा और अल्फ़ाबेट की मदद से आपको न्यूमेरिकल की पहचान करनी है। जैसे कि यहाँ पे C2 है, तो C2 हम देखेंगे कि C2 कहाँ है। C2 को पता करना है तो C2 देखिए, C2 अगर दे दिया है तो C2 का मतलब हो गया 1340, यानी C2 हमारा C2 इक्वल टू 1340। C2 मैं इसको राइट डाउन कर देता हूँ आपकी समझ के लिए। C2 इक्वल टू 1340 mm, यानी 1 मीटर 340 ये mm हो गया। उसी प्रकार से मैंने एक और बताया D3 के बारे में। देखिए ये D3 है, तो D3 आपको इसमें अल्फ़ाबेट में खोजना है D3 की तरह। तो D3 हमारा यहाँ पे मिल गया, D3 940। इसको भी मैं राइट डाउन कर देता हूँ, D3 इक्वल टू 940 mm। तो देखिए हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। अभी मैंने बताया कि आपको इस पूरे डायग्राम से आपको मतलब नहीं रखना है, सिंपली चीज़ आपको समझना है कि C2 ये डायग्राम में C2 किधर है। तो C2 और जब आपको C2 को करना क्या है, C2 के नीचे देख लेना है कि C2 के नीचे कौन सा न्यूमेरिकल दिया गया है। तो भैया C2 के नीचे 1340 दिया गया है, यानी आपको डीजल इंजन के केस में जो उसकी लंबाई रखनी है वो 1340 mm रखनी है। और एक तरफ दिया है D3, तो D3 इक्वल टू D3 का न्यूमेरिकल वैल्यू है 940, यानी D3 का आपको उसकी डीजल इंजन की जो चौड़ाई रखनी है वो 940 mm रखनी है। तो इस प्रकार से आप डीजल इंजन का भी आसानी से लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ऑल ओवर को इरेज कर देता हूँ। और यही सेम चीज़ हमने यहाँ पे इस डायग्राम के ऊपर आपको दिखाया है कि अभी मैंने बताया, एक था C2, एक था D3। तो इसकी जो लंबाई होगी वो 1340 mm हो जाएगी और जो इसकी चौड़ाई होगी वो 940 mm हो जाएगी, ये डीजल इंजन के केस में। अब देखिए इस पंप फाउंडेशन डिटेल के बारे में मैंने आपको सभी पंपों की लंबाई और इसके चौड़ाई यानी लेंथ और ब्रेथ के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। वो अब इसमें एक चीज़ जो रह गई वो है पंप फाउंडेशन की हाइट, कि भाई हम पंप फाउंडेशन की हाइट कैसे डिसाइड करते हैं। क्या ये ड्राइंग में दिया रहता है या हमें खुद से निकालना पड़ता है। देखिए पंप फाउंडेशन के केस में आपको फाउंडेशन का स्प्रिंकलर जॉकी और हाइड्रेंट, मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। स्प्रिंकलर जॉकी और हाइड्रेंट का आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू आपको जी ड्राइंग पे देखने को मिल जाएगा, लेकिन डीजल इंजन के केस में आपको वहाँ पे अल्फ़ाबेट देखने को मिलते हैं और अल्फ़ाबेट से आपको न्यूमेरिकल फाइंड आउट करना होता है। सिमिलरली सभी इन चारों पंपों के केस में आपको पंप का हाइट दिया रहता है, लेकिन आपको खुद से एक हाइट कंसीडर कर लेनी होती है। और उस हाइट, अगर आप उस हाइट से सभी पंप, जितने भी आपके चारों पंप हैं सभी, आप अपनी ज़रूरत के अनुसार आप अपनी सक्शन हेडर कितना रख रहे हैं, कितना मेंटेन कर रहे हैं, तो चारों पंप की हाइट इंडिविजुअल, यानी कि चारों पंप की हाइट अलग अलग होती है। जैसा कि अब हम बात कर लेते हैं एक एक पंप के बारे में। देखिए सबसे पहले हमारा स्प्रिंकलर पंप। तो स्प्रिंकलर पंप के केस में आप देख सकते हैं जो इसकी हाइट है वो 439 mm है, यानी 439 mm। यहाँ पर भी आप देख लीजिए बिल्कुल सेम चीज़ है, 439 mm। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो जॉकी पंप है, जॉकी पंप के केस में जो हाइट है वो 523 mm दी गई है। तीसरा है हमारा हाइड्रेंट पंप के केस में जो हाइट है वो 439 mm दी गई है, यानी कि स्प्रिंकलर और हाइड्रेंट की हाइट बिल्कुल सेम है। और वहीं पर अगर हम डीजल इंजन की बात करते हैं तो डीजल इंजन के केस में जो इसकी हाइट है 296 mm दी गई है। तो देखिए ये हाइट का अपना अलग माजरा है। इसका सीन ये ऐसा होता है कि हाइट आपको जीए ड्राइंग में सभी पंप की दी जाती है, लेकिन आपको अपने सक्शन और स्लिप के अनुसार आपका सक्शन आपको कितने पे रखना है, पंप का सक्शन कितने पे रखना है, तो उसके हिसाब से आप सभी पंप का अलग अलग हाइट आप इवेलुएट करेंगे। अब हाइट कैसे निकालते हैं इस चीज़ को भी मैं एक बार आपको बखूबी से इस वीडियो में समझा देता हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत असुलियत महसूस ना हो। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं
स्प्रिंकलर पंप के केस में जो हाइट दी गई है, स्प्रिंकलर पंप के केस में हाइट 439 mm दी गई है। तो देखिए ये 439 mm क्यों दी गई है और कैसे दी गई है, ये हम बात कर लेते हैं। देखिए स्प्रिंकलर पंप की जो हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा फायर टैंक है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमारा फायर टैंक है और ये फायर टैंक से हमने यहाँ से ये हमारा सक्शन लाइन हो गया। ये हमारा सक्शन लाइन है, मेन सक्शन लाइन सभी पंप के लिए। और सभी पंप के लिए जो इसमें से सब सक्शन लाइन निकलेगा, जितने भी पंप के लिए, चारों के लिए अलग अलग निकलेगा। और चारों के लिए जो इसकी हाइट होगी, यानी फाउंडेशन की जो हाइट होगी, वो चारों पंप के लिए अलग अलग आपको निकालनी पड़ेगी। तो देखिए इसको निकालते कैसे हैं। मान लीजिए कि मैंने अपने इस केस में जो हमारा हमने सक्शन का हाइट माना, वो स्प्रिंकलर के केस में हमने एक हाइट ले लिया 774 mm, यानी जो हमारी स्प्रिंकलर के केस में हमने 774 हमने एक हाइट ले लिया। ये हमारी सक्शन की हाइट है। अब हम इसमें भी जीए ड्राइंग की मदद लेंगे। देखिए मैं आपको इसको इरेज करके समझाता हूँ। ये हमारा जीए ड्राइंग है स्प्रिंकलर पंप का। तो इस स्प्रिंकलर पंप में आप देख सकते हैं, जब आप इस साइड आएंगे तो यहाँ पे एक 225 mm और 110 mm करके रहेगा। तो 225 mm और 110 mm को आपको ऐड करना है, तो आप पाएंगे कि आपको 335 mm मिलेगा। और जैसा कि अभी मैंने बताया, हमने जो सक्शन के लिए हाइट सोचा था, वो हमने सोचा था 774। तो 774 mm में जब आप ये इन दोनों को कैलकुलेट करके, यानी 225 225 mm और 110 mm को जो आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 335 mm। तो 774 में से जब 335 mm आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आपकी हाइट निकल के आएगी वो आएगी 439 mm। तो ये जो 439 mm आपने एवोल्यूशन किया, ये स्प्रिंकलर पंप का हाइट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हाइट कैसे निकालते हैं वो आपको समझ में आ गया हो। और जब आपने स्प्रिंकलर पंप का हाइट निकाल लिया, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि स्प्रिंकलर पंप और हाइड्रेंट पंप की जीए ड्राइंग सेम होती है। तो हाइड्रेंट पंप की भी हाइट बिल्कुल 439 ही रहेगी, जैसा कि मैंने बताया था। और कि हाइड्रेंट पंप और स्प्रिंकलर पंप का फाउंडेशन बिल्कुल एक बराबर बनता है, क्योंकि इनकी जीए ड्राइंग सेम है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पंप हमारा कौन सा पंप है भाई। तो नेक्स्ट पंप है हमारा जॉकी पंप। तो देखिए जॉकी पंप के केस में जो हाइट है वो 523 mm है। और हम जो सक्शन की हाइट मान के चले हैं वो 774 यानी 774 mm मान के चले हैं। तो आपको फिर वही दिमाग लगाना है। 169 यहाँ पे दिया है, 169 और 91 mm इन दोनों को ऐड करना है। तो 169, देखिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ एक बार ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यानी 169 और 91 को जब आप ऐड करेंगे तो आपका निकल के आएगा 251। और 251 को सब्ट्रैक्ट, मतलब कि आपको 774, मैंने ये हमारा सक्शन का हाइट हम मान के चले हैं, तो 774 में 251 सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पे जो आपका वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 523। तो यहाँ पे जो आप जॉकी पंप की जो हाइट होगी वो आपकी 523 mm जॉकी पंप की हाइट होगी। आइए इस चीज़ को मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो जॉकी पंप की हाइट दी गई है वो 523 mm दी गई है। और इसको कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता दिया। आपको एक सक्शन का हाइट मान के चलना है। हमने इस पूरे केस में 774 हम सक्शन का हाइट मान के चले हैं। और सक्शन का हाइट मान के आपको इसमें एज पर जीए ड्राइंग आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सक्शन का हाइट हमने कितना जॉकी के केस में 774 एज्यूम किया था। और जब हमने इन दोनों को ऐड किया 160 को और 91 को, तो हमारा 225 आया। तो हमने इसमें से 225 सब्ट्रैक्ट किया, तो जो हमारी वैल्यू निकल के आई दैट इज़ 523। तो ये 523 इज़ द एक्यूरेट हाइट ऑफ जॉकी पंप। इन केस ऑफ जॉकी पंप जो इसकी हाइट आपको मेंटेन का फाउंडेशन की हाइट रखनी है वो 523 mm रखनी है। अब देखिए
एट दी एंड हमारा जो सबसे लास्ट है वो डीजल इंजन का हाइट निकालना है। देखिए डीजल इंजन के केस में यहाँ पे 296, ये मेरे से थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे गलती से लिखा गया है इसको, ये 296 ना रह के आप इसको या 296 पे ही देखते हैं एक बार कि 296 पे क्या होगा हमारा। हाँ, तो जैसा मैंने आपको बताया ये थोड़ा सा मेरे से ये 296 नहीं, ये एक्यूरेट ये 294 होना चाहिए, 294। तो देखिए ये 29 डीजल इंजन की किस में जो हाइट होगी वो 294 निकल के आएगी। अब ये कैसे होगी, एज पर जीए ड्राइंग में आपको शो कर देता हूँ। तो देखिए जीए ड्राइंग के केस में यहाँ पे आप जो ये ड्राइंग देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए ये टॉपिक। तो जीए ड्राइंग के केस में आपको यहाँ पे देखना है, एक H1 दिया गया है, एक और यहाँ पे एक H1 है और एक T1 है, एक H1 और एक T1। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें केवल न्यूमेरिकल दिए जाते हैं और अल्फ़ाबेट दिए जाते हैं, और अल्फ़ाबेट की मदद से आपको न्यूमेरिकल की पहचान करनी होती है। तो H1 का वैल्यू यहाँ पे 200 और H2 का वैल्यू 280 दिया है। तो 200 और 280 को जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका 480 निकल के आएगा, और आपने जो सक्शन मान के आप चले हैं वो 774 आपने माना है, और इसमें से जब आप 480 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो 294 निकल के आएगी। यानी इस हिसाब से जो आपकी डीजल इंजन की फाउंडेशन की हाइट होगी वो 294 mm होगी। आइए मैं इस चीज़ को दिखा देता हूँ। तो ये डायग्राम में 294, यहाँ पे 296 की जगह पे 296 की जगह पे आपको 294 लिखना है। तो इस प्रकार से आप सभी इंडिविजुअल पंप के लिए, सभी पंप के लिए आप इंडिविजुअली हाइट निकाल सकते हैं। वो आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको सक्शन का या स्लीव का हाइट आपको पता हो कि आपको अपना अपना सक्शन कितनी हाइट पे रखना है। उसके हिसाब से आप अलग अलग पंप के लिए, इंडिविजुअली पंप के लिए हाइट निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपका ये जो कॉन्सेप्ट है कि फायर पंप की फाउंडेशन ड्राइंग हम कैसे बनाते हैं, फायर पंप की फाउंडेशन ड्राइंग और इसका जीए ड्राइंग के साथ क्या लेना देना होता है। तो भाई जीए ड्राइंग के साथ इसका यही लेना देना होता है कि फायर पंप बिना जीए ड्राइंग की, यानी बिना जनरल अरेंजमेंट, जो पंप का जनरल अरेंजमेंट है उसके बिना तो हम पंप की फाउंडेशन ड्राइंग बना ही नहीं सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फायर पंप की फाउंडेशन ड्राइंग बिल्कुल जीए ड्राइंग पर निर्भर है। और एक चीज़ जो इस वीडियो में मैंने बोली थी आपसे कि हमें एक पंप से दूसरे पंप के बीच में कितना डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। देखिए ये चीज़ डिपेंड करती है पंप रूम के आपके पास स्पेस कितना है। अगर आपके पास गुड स्पेस है तो आप एक पंप से दूसरे पंप के बीच में आप अपने अनुसार, ये ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपने अनुसार आप स्पेस दे सकते हैं। और अगर इनकेस अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो उस समय आप वन पंप टू अनदर पंप जो मिनिमम डिस्टेंस रखेंगे वो 500 mm और 500 mm रख सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है डीजल इंजन के केस में कि डीजल इंजन भाई अकेले नहीं आता है, वो अपने साथ और बहुत सारे और भी एसेसरीज उनके डीजल इंजन के साथ में होता है। जैसा उसका कंट्रोल पैनल होता है, उसका बैटरी होता है, उसका अपना डीजल टैंक होता है। तो आपको एक दूसरे पंप्स के साथ उतनी डिस्टेंस ज़रूर रखनी है कि अगर आपको किसी इंडिविजुअल पंप का सर्विस करना है तो आप आसानी से आ पाएँ, जा पाएँ और आसानी से आप सर्विस कर लें। यानी जो मोमेंट होता है उसका आपको ध्यान रखना है। और ये चीज़ भी मैंने क्लियर किया इस वीडियो में कि आपको एक पंप से दूसरे पंप के बीच में कितनी डिस्टेंस रखनी है। और एक बार वीडियो के एंड में मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि आप हमेशा याद रखेंगे कि स्प्रिंकलर और हाइड्रेंट इन दोनों का जो फाउंडेशन बनता है वो सेम होता है, क्योंकि इनकी जीए ड्राइंग भी सेम होती है। यानी आपको जब भी पंप फाउंडेशन इन फायर पंप्स का फाउंडेशन निकालना हो, और देखिए कभी कभी ऐसा ज़रूरी भी नहीं होता है, तो इसीलिए
मैं आपको ये अपनी सलाह देना चाहूँगा कि जब भी आप फायर पंप्स की फाउंडेशन ड्राइंग निकालने जाएं, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप जहाँ से भी, जिस सप्लायर से भी आप पंप को परचेस कर रहे हैं, तो उनसे आप रिक्वेस्ट करें कि वो आपको वो पंप्स की जीए ड्राइंग दे दें, और एक बार जीए ड्राइंग को ढंग से रीड करें। और उसमें आप जियो ड्राइंग को रीड करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे स्प्रिंकलर और हाइड्रेंट की जो जियो ड्राइंग है वो एक समान है या नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी पाया जाता है कि स्प्रिंकलर और हाइड्रेंट की जियो ड्राइंग सेम नहीं होती है, तो भाई उस केस में जो ये वाला कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। तो आप इस कॉन्सेप्ट के भरोसे बिल्कुल ना रहें, एक बार आप जियो ड्राइंग जरूर रीड कर लें। और मान लीजिए अगर स्प्रिंकलर और हाइड्रेंट की जीए ड्राइंग सेम है, तो ये दो बातें तो कंफर्म हो जाएगी कि स्प्रिंकलर और हाइड्रेंट की जीए आपको फाउंडेशन सेम बनानी है, यानी आपको केवल जॉकी और डीजल इंजन पे ही काम करना है। और डीजल इंजन के केस में आपको घबराना नहीं है। देखिए, आप लोग ड्राइंग देख के आप घबरा जाते हैं। जैसे कि डीजल इंजन के केस में आपको मैं एक बार इसको जूम करके फिर से री एक्सप्लेन कर देता हूँ। डीजल इंजन के केस में करना ये है, अगर आपको इसका फाउंडेशन निकालना है तो दो बातों का ध्यान रखना है। डीजल इंजन को छोड़ के स्प्रिंकलर, जॉकी और हाइड्रेंट, इन तीनों के लिए जो फाउंडेशन की जो जीए ड्राइंग होती है उनका डायरेक्ट न्यूमेरिकल दिया जाता है। लेकिन डीजल इंजन के केस में आपको यहाँ पे केवल अल्फ़ाबेट देखने को मिलेंगे, और इस अल्फ़ाबेट की मदद से आपको न्यूमेरिकल फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए, हमें ये इतना बड़ा डायग्राम है, हमें इनसे कुछ मतलब नहीं है, बाकी के फिगर से आपको कुछ मतलब नहीं है। जो आपका मेन फिगर है वो जहाँ पे प्लान लिखा है उससे आपको मतलब रखना है। जैसे कि मैंने ये प्लान से मतलब रखा, प्लान। अब इस प्लान में आपको ध्यान देना है कि इसका सबसे एक्सटर्नल अल्फ़ाबेट कौन है। यहाँ पे सबसे जो इसका एक्सटर्नल अल्फ़ाबेट है वो है C2। तो C2 से मतलब रखना है और एक D3 से मतलब रखना है। अब आपका दूसरा काम क्या बनता है भाई, कि C2 का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है और D3 का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, बस आपको इसका पता कर लेना है। और C2 का जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा वो आपकी उस डीजल इंजन की लंबाई हो जाएगी, यानी लेंथ हो जाएगी, और जो D3 का न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा वो आपकी चौड़ाई यानी कि ब्रेथ हो जाएगी। तो इस हिसाब से आप डीजल इंजन के केस में भी उसका फाउंडेशन डिटेल्स निकाल सकते हैं। और फाउंडेशन बोल्ट डिटेल में भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। फाउंडेशन बोल्ट डिटेल में आपको ध्यान रखना है कि वन नट, इसकी जो वन होल टू अनदर होल, यहाँ पे आपको लंबाई देखने को मिल जाएगा 900, और यहाँ पे आपको वन होल टू अनदर होल आपको इसका चौड़ाई देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली ये हमारा ये स्प्रिंकलर पहला वाला जो हमारा फिगर है वो स्प्रिंकलर और हाइड्रेंट के लिए काम करेगा। ये जो फिगर है वो आपका जॉकी के लिए काम करेगा। और इसके केस में, डीजल इंजन के केस में देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ, आप इसको मेमोराइज कीजिएगा। स्प्रिंकलर पंप के केस में, जो नट बोल्ट की जो अरेंजमेंट होती है, इसमें केवल 4 ही होल होते हैं, यानी कि इसमें 4 ही नट बोल्ट लगेंगे। जो कि केस में यही होता है, हाइड्रेंट में भी बिल्कुल सेम यही कहानी होती है। लेकिन डीजल इंजन में एक साइड से 3 नट बोल्ट का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, यानी 3 × 2 = 6। इसमें आपको 6 नट बोल्ट आएंगे, और इसीलिए ये 520 mm और 520 mm, यानी ये टू टाइम्स रिपीट होगा। तो आई होप दैट इस वीडियो में मैंने आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किया कि फायर बम्स की फाउंडेशन ड्राइंग कैसे बनाते हैं। और अगर इस वीडियो में अगर आपकी कोई क्यूरीज है, इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन एंड हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो एंड कॉन्सेप्ट, तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर क्यूरीज एज सून एज पॉसिबल। एंड थैंकिंग यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैविंग योर पेशेंस इस वीडियो को देखने के लिए, और आप अपना सब्र बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द एक और गोल्डन कॉन्सेप्ट के साथ।
हाँ, एक चीज़ जो मैंने इस वीडियो में मिस किया वो ये था कि मैंने सभी पंप्स के लिए जैसे स्प्रिंकलर, जॉकी, हाइड्रेंट और हाइड्रेंट के लिए मैंने तीनों पंप्स के लिए इसका फाउंडेशन नट बोल्ट का अरेंजमेंट बताया, लेकिन डीजी के केस में मैं मिस कर गया था बताने के लिए। एक बार मैं इसको भी रिवाइंड कर देता हूँ। देखिए डीजल इंजन के केस में जो उसका नट बोल्ट होगा वो मैं जीए ड्राइंग के अकॉर्डिंग दिखा देता हूँ। 520 और 640 देखिए ये आपका डीजल इंजन का हो गया। तो डीजल इंजन के केस में आपको A1 और B1 याद रखना है। A1 और B1 कहने का मतलब ये देखिए यहाँ पे A1 दिया गया है और यहाँ पे B1 दिया गया है, यानी एक तो नट की लंबाई हो जाएगी और एक चौड़ाई हो जाएगी, है ना। तो A1 आपको न्यूमेरिकल में पता करना है। न्यूमेरिकल में A1 यहाँ पे दर्शाया गया है 520 और BM दिखाया गया है 640 यानी ये मैं इस डायग्राम की मदद से क्लियर कर देता हूँ कि इसमें जो वन होल टू अनदर होल इसकी जो चौड़ाई होगी वो 640 होगी और वन होल टू अनदर होल जो इसकी लंबाई होगी वो 520 होगी। ये भी 520 हो जाएगी, ये भी 520 और ये भी 520 तो ये चीज़ मैंने इसमें थोड़ी सी मिस कर दी थी। वंस अगेन थैंकिंग यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में।